ओम शांति। आज मैं आपसे इस विषय पे बात करूंगी कि कोरोना बीमारी महामारी है या कोई प्रोपेगेंडा। और ये मुझे जब एहसास हुआ जब मैं आज बाजार गई थी, मैंने किराना स्टोर और दुकानों पे जब भीड़ देखी और उन लोगों को ये भी देखा कि वे लोग मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और बल्कि इतना लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं, बिल्कुल भीड़ करके और सामान वगैरह खरीद रहे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और अफसोस भी हुआ कि डॉक्टर होने के नाते मैं चलो इन्हें वापस रिमाइंडर दिलाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। तो उनमें से 2-3 लोग कहने लगे कि कैसा मास्क, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो सब WHO, अमेरिका और फार्मा कंपनियों का प्रोपोगंडा है, कोई महामारी नहीं फैली हुई है, यूं ही लॉकडाउन लगा के मोदी जी भी उसमें शामिल होकर के देश को बर्बाद कर दिया है, सारा आर्थिक रूप से गिर गए हैं हम लोग और सब मुसीबतें आ गई है, कोई बीमारी नहीं है, आप कैसे डॉक्टर, आपको समझ ही नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और इसी नाते आपसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, महामारी नहीं है। ये पता नहीं आप लोगों को किसने गलतफहमी भरी है, कौन है वो व्यक्ति जो ऐसा कह रहे हैं आप लोगों को। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं और उनका यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है और उन्होंने ही ये सब बताया है। उनके वीडियो में सारी सच्चाई बताई हुई है कि ये महामारी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है और संतुलित डाइट खाएंगे तो इसमें बचाव होगा हमारा। तो मुझे वहीं ये बात कंट्रोवर्शियल लगी कि अगर एक तरफ वो कह रहे हैं महामारी नहीं है तो फिर बैलेंस डाइट खाने की हिदायत क्यों दे रहे हैं। बैलेंस डाइट से तो हर बीमारी दूर रहती है। पर मैं उन लोगों को ज़्यादा नहीं समझा सकी, पर मैं घर आ गई। घर आकर मुझे ये बात कचोटती रही तो मैंने गूगल पे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की प्रोफाइल ढूंढने की कोशिश की और जो कुछ मुझे वहाँ मिला उनके बारे में जानकारियाँ, उससे मैं ये समझी कि वो व्यक्ति एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन के लिए एडवाइस देते हैं। इसी से संबंधित उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है जिसका वो डॉक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका फार्मेकोलॉजी से, बीमारियों की पैथोलॉजी से, बीमारियों की एपिडेमियोलॉजी से या वायरोलॉजी जैसा सब्जेक्ट होता है जिसकी कितनी स्टडीज करके और उसमें टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, महामारी का बाकायदा खाका तैयार किया जाता है कि किस तरह बीमारी फैल रही है, वायरस का क्या जीनोम है, क्या करने वाला है, ये क्या परिवर्तन कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जो हम MBBS में, MD में और उसमें भी और स्पेशलाइज्ड ब्रांच में पढ़ते हैं। इन सब बातों से उस व्यक्ति का कोई सरोकार मुझे प्रोफाइल में दिखाई नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगी कि ऐसे व्यक्ति की बातें सुनकर और आप उन्हें सत्य मानकर अपना भाग्य, अपना भविष्य खराब न करें और बीमारी की चपेट में आने से स्वयं भी बचें और लोगों को भी बचें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति ने जो कुछ बोला वो कितना प्रमाणिक है, तो मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपको जाने माने विशेषज्ञ वायरोलॉजिस्ट जो हैं, दिलीप कुमार जो हैं, हमारे देश के हैं लेकिन US में हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया है। वो लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप उस लिंक पे जाके पूरा इंटरव्यू सुनिए, आपको सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। पर उन्होंने ये चीज मेडिकल साइंस की और इंग्लिश में ज़्यादा बयान की है तो शायद आम जन को समझ कम आए, इसलिए मैं उसका सार आपको यहाँ सरल भाषा में बता देती हूँ। और सार ये है कि कोरोना साधारण जुकाम जैसी बीमारी नहीं है। साधारण जुकाम में व्यक्ति को जुकाम होने पर लक्षण आते हैं और लक्षण आने के बाद ही संक्रमण फैलाना शुरू करता है, तो हम उससे बच सकते हैं। लेकिन कोरोना में ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना जो है उसमें बीमारी के लक्षण ही नहीं आते, बीमार हो जाते, व्यक्ति को संक्रमण हो गया है, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वो संक्रमण फैलाता रहता है और दूसरे लोगों को पता भी नहीं पड़ता, स्वयं उसको पता नहीं होता कि वो बीमार है। दूसरी बात ये कि कोरोना जुकाम जो है जब भी होता है तो उसको वो समय देता है, धीरे धीरे बिगड़ता है और उसके लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध है और मोस्टली जो जुकाम के केसेस है वो ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि वो बिगड़ता है और जानलेवा होता है। जबकि कोरोना के संदर्भ में 7 से 14 दिन में अगर ये किसी व्यक्ति में बिगड़ रहा है इम्यूनिटी की वजह से या किसी भी कारण से, तो वो 7 से 14 दिन के अंदर ही जानलेवा साबित हो रहा है। और ऐसे समय में हमारे पास, इतने कम समय में डॉक्टर्स के पास अभी कोई प्रमाणिक दवाई उपलब्ध नहीं है कोरोना के इलाज के लिए। सिर्फ हम सावधानियां, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें, शरीर को न्यूट्रिएंट्स देना, ये सब देकर ठीक कर रहे हैं।
और डॉक्टर विश्वरूप की बात को एक और हवा देने वाली बात जो थी उनको सपोर्ट करने के लिए, वो ये कारण रहा कि कोरोना महामारी जो है, इसमें भारत में जब ये आई, संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तो इसका ये एक पहलू उजागर हुआ कि हमारे खान पान, वातावरण, भौगोलिक स्थिति और जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, उससे ये बीमारी हमारे लिए अधिक जानलेवा साबित नहीं हुई। संक्रमण तो ये उसी स्पीड से फैला रही है जैसे विदेशों में, लेकिन हमारी जान को खतरा कम दिखाया। तो ये बात उनके पक्ष में चली गई, तो उन्होंने इसका फायदा उठाकर सब लोगों को भ्रमित करने का जो ये कार्य किया है, वो मैं नहीं समझती कि ये बहुत उचित है। अगर इससे आप लोगों में से, आपके परिवार में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो ये निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और आप गूगल पर जाके उनके प्रोफाइल को ट्रेस करें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर समझें कि कितना मुश्किल है ये सब चीजें करना, इनकी जानकारियां देना। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं स्टडीज पे। उन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्ट जो है वो तो फर्जी टेस्ट है और सबको पॉजिटिव बता करके, और ये तो धंधा बना रखा है। उन्हें जानकारी भी नहीं होगी कि RT-PCR टेस्ट किसी भी बीमारी के लिए, वायरोलॉजी के लिए करने के लिए पहले किस तरह वायरस लिए जाते हैं, फिर उनको ग्रो किया जाता है, फिर उनके लिए टेस्टिंग की जाती है। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में टेस्टिंग लेने में कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, जिसी के कारण ही स्पेसिफिसिटी में जो है फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव केसेस कभी कभार आ जाते हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट डायग्नोसिस के लिए 80 से 90% से अबो तक स्पेसिफिक रहते हैं और इसी के कारण हम इस बीमारी को अभी तक नियंत्रित करे हुए हैं अपने देश में। इसके अलावा जो है कि ये प्रोपेगेंडा है, कोई स्कैंडल है, तो आप थोड़ा तो सोचिए कि चाइना जैसा देश, जिसके यहाँ वुहान लेबोरेटरी में कहा जा रहा है, प्रमाण भी लोगों के पास मिल रहे हैं कि ये वायरस उसने बनाया है, आर्टिफिशियल है। बहुत लोगों के, जापान के जो प्रोफेसर हैं उनके भी और लोगों के बयान जिस तरह आ रहे हैं, तो वो जो इतना सीक्रेट प्लान बायोलॉजिकल बम बनाने की कोशिश भी कर रहा था, वो रिलीज हो गया, वो नहीं छिपा सका। तो पूरे वर्ल्ड में जिस बीमारी ने जान ली हो, इतने लाखों लोगों को संक्रमण हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने लॉकडाउन किया, तो क्या वो सभी लोग मूर्ख हैं? क्या सभी बेवकूफ हैं? ऐसा नहीं होता है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और थोड़ा दुनिया को समझने की कोशिश करें कि हम ऐसी गलत बातों में, भ्रामक बातों में, नीम हकीम की दी हुई सलाहों को मानकर इस महामारी को देश में फैलाने में सहयोगी ना बने और अपने परिवार को, अपनी सुरक्षा को और अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मैं तो सिर्फ अंत में इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि देखिए, 2 मुहावरे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये रिजल्ट आपको थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा कि कोरोना महामारी है या स्कैंडल। तो प्लीज सारी सावधानियों का इस्तेमाल करें, अपने जीवन को बचाएं, अपने परिवार और देश को बचाएं। ओम शांति।